हेलो वीवर्स, अब आपको मैं इस हाथ में संतान रेखा के बारे में बताऊंगी, जो कि बुध रेखा पर पाई जाती है। बुध के पर्वत पर पाई जाती है। ये बुध पर्वत है आपका। देखिए, अब इसमें देखिए कि ये जितने भी तुम्हारी जो इस सबसे पहले देखा जाता है वो भाग्य रेखा को, विवाह रेखा को, विवाह रेखा जो स्पष्ट और सीधी हो, और इससे भी जाना जा सकता है कि जो स्पष्ट और सीधी और बुध पर्वत के नीचे से निकल रही हो, और इस पे जो भी खड़ी रेखाएं हैं, स्पष्ट और सीधी रेखाएं हैं। जैसे ये विवाह रेखा है, समझ लो। जिस आयु में भी आपका विवाह हुआ है वो देख लो। अगर पहले हुआ है, जैसे ये 30 के आसपास हुआ है, और इस पे स्पष्ट विवाह रेखाएं हैं जो कि ऐसे स्पष्ट सीधी खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं जो स्पष्ट और सीधी हों उन्हें संतान रेखाएं कहा जाता है, और ये मोस्टली बुध पर्वत पर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके ये रेखाएं नहीं होती उनके ये संतान उत्पत्ति नहीं हो। ये मोस्टली विद्वानों के तरफ से ये कहा गया है, इसी स्थान से देखी जा सकती है। अगर ये रेखाएं थोड़ी अस्पष्ट और छोटी हों, थोड़ी छोटी हों और ऊपर ही होनी चाहिए, और छोटी छोटी जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं हैं वो तो कन्या की होती है, और जो स्पष्ट ज़्यादा लंबी हैं, स्पष्ट हैं, सीधी हैं, वो पुत्र संतान को दर्शाती हैं। और आपको इसकी रेमेडी भी बताएंगे आगे, अगर आपको संतान नहीं है। और देखिए, और ये हाथ का ये स्थान भी देखा जाता है जिसे शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर ये शुक्र पर्वत है हमारा, ये सारा शुक्र पर्वत है। अगर इस पे कई विद्वानों का मत है कि ये वाली रेखाएं को भी मान सकते हैं, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये संतान रेखाएं नहीं होती, भाई बहन की होती हैं। पर इस पे डिफरेंट मत है। पर मेरे अनुसार जो बुध रेखा, बुध की पर्वत के नीचे ये स्पष्ट रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ विवाह रेखा है और उस पर ये स्पष्ट रेखाएं हैं, छोटी बड़ी जितनी भी रेखाएं हैं इन्हें संतान रेखाएं माना गया है। और ये स्थान उभरा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये शुक्र का स्थान जैसे इस हाथ में दिखाया गया है कि उभरा हुआ है, इसका मतलब कि ये बड़ा ही अच्छा हाथ है और इनको उत्तम संतान पुत्र प्राप्त होगा, ये पुत्र हुआ होगा। अगर इनके संतान है तो वो पुत्र ही होगा, क्योंकि इनकी बुध रेखा भी अच्छी है और शुक्र का स्थान भी उभरा हुआ है। अगर किसी का शुक्र ही दबा हुआ है, इसका मतलब उन्हें संतान प्राप्ति में कुछ बाधा आ सकती है। और इसके अलावा अगर किसी के संतान नहीं है और वो देखना चाहता है कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी कि नहीं, तो ये अंगूठे का ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर अगर किसी के ये द्वीप बने हुए, आइलैंड्स बने हुए हैं, और यहाँ यब का स्थान भी है और ये आइलैंड्स बने हुए हैं, यहाँ पर आइलैंड्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपको संतान होगी, वो भी कैसी कि बहुत ही श्रवण कुमार जैसी, और वो आपकी सेवा करेगी बुढ़ापे में। अगर बुध पे नहीं है ये खड़ी रेखाएं और आपका शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, अच्छा है जिस भी जातक के, तो वो इन रेखाओं से देख सकता है कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी कि नहीं। अगर उनका कोई
मेडिकल इशू नहीं है। इन केस अगर मेडिकल इशू है तो पहले वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी इसमें देखिए हाथ में बहुत ही एक अच्छा हाथ है। इसमें देखिए ये अगर स्वास्थ्य रेखा भी जा रही है एक, इसमें अगर स्वास्थ्य रेखा भी है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, ऊपर ये रेखाएं भी होनी चाहिए संतान की। अगर ये सब पार्ट अच्छे हैं और यहाँ पर एक उभरा हुआ शुक्र पर्वत भी है, इनका बृहस्पति भी है, इस हाथ में बृहस्पति भी अच्छा है, इसमें शनि भी अच्छा है, भाग्य रेखा भी अच्छी है और ये ट्रायंगल भी बना रहा है। इसका मतलब ये जातक का हाथ बहुत ही अच्छा, और सूर्य रेखा भी देखो कितनी स्पष्ट और शानदार है। तो ये देखो इस जातक के अवश्य ही पुत्र संतान अवश्य होगी। और अगर किसी के हाथ में ये रेखाएं नहीं पाई जाती तो वो ये मत समझे कि उन्हें संतान नहीं प्राप्त होगी, उन्हें अवश्य संतान होगी। उसके लिए आजमाई हुई रेमेडी है एक, कुछ रेमेडीज बताई जा रही हैं यहाँ पर, उन्हें ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको जो रेमेडी बताई जा रही है, अगर आप शैव हैं, मीन्स की शिव जी के भक्त हैं, तो यह आजमाया हुआ पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ किया हुआ उपाय है। और ये किसी जातक पे किया था और उनके अब पुत्र है, वो भी बड़ा होनहार है। देखिए शिव के व्रत सावन के महीने में या किसी भी महीने में जब भी आपकी श्रद्धा हो आप शुरू कर सकते हैं और पूर्ण संकल्प के साथ करिए। शिव मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाइए और फलाहार ही करना है उस दिन। अन्न बिल्कुल वर्जित है उस दिन, अन्न का खाना पीना ना करें, अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलाहार करें। और सबसे पहले सुबह उठकर शिव जी के मंदिर में जाएं और प्रार्थना करें। गणपति शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद शिव को जल अर्पण करें, सबको जल अर्पण करें। और उसके बाद सबसे पहले जाकर किसी गाय को उसमें से जो आप फल खा रहे हैं उसमें से 2 फल सबसे पहले एक गौ माता को प्रदान करें और उससे प्रार्थना करें कि हमें संतान, एक शुभ अच्छी संतान प्राप्त हो, स्वस्थ संतान प्राप्त हो। और अवश्य ही 9 महीनों के बाद में आपके संतान प्राप्त होगी, वो भी बहुत ही गुणवान, अत्यंत सुंदर और स्वस्थ, वो भी पुत्र रूप में। ये आजमाया हुआ है, पर इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अनमने मन से करोगे तो कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास का होना ही बहुत जरूरी है। और ये आजमाया हुआ उपाय है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए है। और अगर आप कृष्ण के भक्त हो, अपनी अपनी आस्था होती है जात को, जिसकी जिसमें आस्था है उसी पे भगवान तो एक ही है, परंतु वो जिस रूप में आप उनसे जुड़ते हैं वही रूप आपको प्यारा लगता है। अगर कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण तो बाल गोपाल के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है, और पुत्र के रूप में अगर आप कृष्ण बालक गोपाल की फोटो के सामने या छोटी सी मूर्ति के सामने अगर आप सेवा कर सकते हो, आगे बैठकर श्रद्धा से गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, गाय के दूध का भोग लगाते हैं, तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। और तीसरा, यदि आप माता जी की पूजा करते हैं, मैया के पुजारी हैं, यदि आप मैया के पुजारी हैं तो आपको अपनी माता के सुबह उठकर, अगर आपकी माता हैं तो उन्हें पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। सुबह उठ के अपनी पति पत्नी दोनों ही, और अगर माता प्रसन्न होंगी, घर की माता प्रसन्न होंगी, तो अवश्य तुम्हें दूधो
पूतो फलो दूधो पियो और पूतो फलों का आशीर्वाद देती हैं। और माँ हृदय से देती है, क्योंकि माँ तो वही ही है, चाहे उसे आप मंदिर में देखो या अपनी माँ के रूप में। और छोटी कन्याओं को कुछ अर्पण किया जाए, वो भी शुक्रवार के दिन अपनी माता के पैर छूकर रोज आशीष लेते रहें और ये मंत्र बोलें। और माता का सप्तशती का अगर पाठ कर सकते तो वो करें, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते तो वो पढ़ें और माता के आगे प्रार्थना करें। और यह मंत्र पढ़ते हुए माता से अपने पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगे। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशया। और माता अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप ये बेझिझक होकर ये उपाय कर सकते हैं। और छोटी कन्याओं को कुछ शुक्रवार को दान दीजिए और सभी बुजुर्गों का, माताओं का आशीर्वाद लीजिए। यही आशीर्वाद ही आप आगे फलीभूत होते हैं। इसमें आपका जरा भी कुछ खर्च नहीं होता। ये जात को अवश्य जान लो कि सभी बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने 1000 रुपये खर्च होंगे, इतने 1000 रुपये खर्च होंगे, इतने लाखों रुपए का। IVF सेंटर में जाते हैं। IVF भी तभी सफल होता है जब आप कुछ आस्था रखते हो, भगवान पे विश्वास रखते हो। अगर भगवान पे विश्वास है और सच्चे मन से आप कोई उपाय करते हो तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। ये मैं अपना जो कुछ नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इसमें और कुछ भी फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।